श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम 82तमः सर्गः। वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। प्रभु प्रेमियों, इन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। कामार्यगण सम्पूर्णां भरतः प्रग्रहां सभां ददर्श बुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रां निशाम् इव। आसनानि यथा न्यायम् आर्याणां विशतां तदा वस्त्राङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा। प्रभु प्रेमियों, बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंगरागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। सावित्वज्जन संपूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत घना पाये पूर्णचन्द्रेव शर्वरी। राज्ञस्तु प्रकृतिः सर्वाः स सम्प्रेक्ष्य च धर्मवित्। इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत्। भक्तजनों, जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव
रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतां धर्ममनुस्मरन् नाजहात् पितुरादेशं शशिज्योत्स्नाम् इवोदितः। प्रभु प्रेमी, वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, तात, राजा दशरथ, यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण वर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहत कंटकं तद्भुङ्क्ष्व मुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय उदित्याश्च प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च केवलाः कोट्यापरान्तः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते। प्रभु प्रेमियों, वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, भरत, इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया सबाष्पकलया वाचा कलहंस स्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम्। प्रभु प्रेमियों, यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंभ देने लगे। चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत् कथं दशरथाज्ञातो भवेत् राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। प्रभु प्रेमियों, भरत जी बोले, गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा भला कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात करनी चाहिए, अन्याय युक्त नहीं। ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीप नहुषोपमः
लब्धुमर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि इक्ष्वाकुणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी ने कहा वशिष्ठ जी से, धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः त्रयाणाम् अपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं, मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। तद्वाक्यं धर्म संयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान् मुमुचुरश्रोणि रामे निहितचेतसः। यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। प्रभु प्रेमियों, भरत का वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। भक्तजनों, भरत जी ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं अर्थात वन में निवास करूंगा। सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात् समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनां विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते। भक्तजनों, भरत जी कह रहे हैं, मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है। अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थम् उवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदं
तूर्णमुत्थाय गच्छत्वं सुमन्त्र मम शासनात् यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। प्रभु प्रेमियों, सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र जी से इस प्रकार बोले। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला लीजिए। एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सोदिशत् सर्वं यथा सन्दिष्टमिष्टवत्। ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने। प्रभु प्रेमियों, महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। ततो योधांगनाः सर्वा भर्तॄन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। ते हयैर्गोरथैः शीघ्रं स्यन्दनैश्च मनोजवैः सहयोषित् बलाध्यक्षा बलं सर्वमचोदयन्। प्रभु प्रेमी, तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सज्जं तु तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पार्श्वतो ब्रवीत्। भरतस्य तु तस्याज्ञां परिगृह्य प्रहर्षितः रथं गृहीत्वोपययौ युक्तं परमवाजिभिः। भक्तजनों, सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र जी से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान् ब्रुवन् सुयुक्तं दृढसत्यविक्रमः गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीत् तदा। प्रभु प्रेमियों, तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई
यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। तूर्णं त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय। भक्तजनों, भरत जी इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। ससूत पुत्रो भरतेन सम्यक् आज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् बलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनं च। प्रभु प्रेमी, भरत जी की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवैश्यामृषलाश्च विप्राः अयूयुजन्नोष्ट्ररथान् खरांश्च नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान्। भक्तजनों, तब अर्थात उस समय प्रत्येक घर के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ कर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे 82तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु प्रेमियों, मकर संक्रांति की आप सभी सनातन धर्मियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। भगवान सूर्य आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय